Hello, bachcho. Let's read out the question first. Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through three polarizers such that the transmission axis of the first and the second polarizer makes an angle of 30 degree with each other, and the transmission axis of the last polarizer is crossed with that of the first. The intensity of final emerging light will be. सो यहाँ पर बेसिकली देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक अनपोलराइज लाइट को, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हमें दे रखा है आई नॉट इज इक्वल्स टू, क्या दे रखी है, 32 वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इसे पास कराया जाता है टोटल 3 पोलराइजर से, यानी कि लेट सपोज एक इस तरीके से है, सो दूसरा क्या हो गया है, यानी कि एक सीधा है, सो दूसरा 30 डिग्री एंगल पर है, और तीसरा पहले का थोड़ा सा अपोजिट में, यानी कि इस तरीके से 1 2 एंड 3 3 पोलराइजर्स है, उन्हें एक दूसरे के साथ अलाइन कर दिया गया है, और इससे हम अनपोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि 3 पोलराइजर्स दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पोलराइजर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ से फर्स्ट टू सेकंड के लिए जो एंगल है वो लिख सकता हूँ 30 डिग्री, राइट। एंड द ट्रांसमिशन एक्शन ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद दैट फर्स्ट वन। अच्छा, क्रॉस्ड विद दैट फर्स्ट वन, इसका मीनिंग क्या है कि 90 माइनस ऑफ 30, राइट। सो ये हो जाएगा थीटा टू 3 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ऑफ 30 डिग्री होगा, यानी कि कितना आ गया, 60 डिग्री के बराबर। इतना क्लियर हो रहा है। सो हमें फाइंड करना है द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल इमर्जिंग लाइट विल बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So intensity of light after passing the polarizer in terms of maximum, वो क्या होती है, I is equals to I naught by 2 into cos square of theta के बराबर। ठीक, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मैं मैक्सिमम के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसीलिए ये आई नॉट बाय 2 लिया है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पोलराइजर से पास होते हैं। ठीक, सो लेट्स से कि P1 हो गया, इसको मैंने मान लिया P2, इसको मान लिया P3। सो P1 से जब पास होंगी सो इंटेंसिटी तो मैक्सिमम होगी, दैट इज आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट बाय 2। सो दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट कितनी है, 32 बाय 2, यानी कि कितना आ गया, 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट पोलराइजर के पास होने के बाद में, राइट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पोलराइजर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि भाई सेकंड से पास हो रही है, तो उसके लिए एंगल हो गया है 30 डिग्री, यानी कि उसके लिए इंटेंसिटी को हम मान लेंगे ये I1 था। सो अब इंटेंसिटी हो जाएंगी I2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू I1 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए मैंने यहाँ पर I1 लिया है, ठीक, और यहाँ पर मैंने बोल रहा था कि भाई आई नॉट बाय 2। सो डोंट बी कंफ्यूज, हम क्या कर रहे हैं, अब पहले वाली जो इंटेंसिटी थी आफ्टर पासिंग द पोलराइजर उसको कैरी आउट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर I1 cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री हो गया। ठीक है, सो यहाँ से I2 विल बी इक्वल्स टू I1 कितना आया था, 16 मल्टीप्लाई बाय, नाउ cos 30 का मान होता है cos 30 कितना होता है, √3/2 ना, √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, 3/4। तो 4 चौक 16, 4 3 12, यानी कि कितना आ गया, 12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। सो ये इंटेंसिटी हुई है सेकंड पोलराइजर से पास होने के बाद, बट हमें फाइनल फाइंड करना है जो कि हमें मिलेंगी आफ्टर पासिंग द थर्ड पोलराइजर। सो थर्ड पोलराइजर के पास होने के बाद लेट सपोज कि जो इंटेंसिटी है वो I3 हो रही है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू I2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ, अब एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो यहाँ से I3 विल बी इक्वल्स टू I2 कितना आया था, 12 मल्टीप्लाई बाय, ना cos स्क्वायर ऑफ 60, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 4 3 is 12, यानी कि फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कितनी हो गई, 3 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग द पोलराइजर से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।